नमस्कार, मैं उदय प्रताप। आप देख रहे हैं वी न्यूज़ पे। आपका मैं चरण बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दूँ, आज फूलपुर उपचुनाव में मुजफ्फरपुर सिद्दीकी के समर्थन में अखिलेश यादव जी पहुँचे। वहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी, बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपना संदेश दिया। वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो प्रयागराज में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उनका प्रदर्शन जायज़ है और उनकी माँगें जायज़ हैं। उन्होंने कहा कि अगर जैसे ही अब शासन प्रशासन को पता लगा कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ फूलपुर में, बड़ी संख्या में नौजवान आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन जो चला रहे हैं वो सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं। वो नौजवान हैं जो कल अधिकारी बनेंगे। आज उस सरकार ने उन लोगों को भी आंदोलन में झोंक दिया है। वहीं मैं तमाम युवक युवतियों को बधाई देना चाहता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वो पीछे नहीं हटे हैं। सरकार तमाम तरीके अपना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नौजवान आज धरने पर बैठ करके अपनी मांग को लेकर के सरकार को जगाना चाहते हैं, सरकार के सामने रखना चाहते हैं। ये कोई उसमें भी ये उन्होंने सिस्टम लागू कर दिया नॉर्मलाइजेशन का, तो हम चाहते हैं कि वन शिफ्ट और जहां पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और एक शिफ्ट एग्जाम होना चाहिए। बैठ गए हूं। धन्यवाद। आप हमें वैसे तो मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के, उनके बीच बैठता जाकर के, लेकिन मैं ये बात जानता हूं बहुत सारे लोग छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन को ये भी कह देते कि राजनीति से प्रेरित है, इसलिए उस आंदोलन में नहीं गया। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उनको बधाई भी देना चाहता हूं और उनका समर्थन भी करना चाहता हूं कि उनकी मांग जायज है। और जिस समय उन्हें पता लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन में मैं भी शामिल हो जाऊं जाकर के, उन्होंने खबर सुनते ही छात्रों को हटाना शुरू कर दिया। कई छात्रों को हटाने में कामयाब भी हो गए। जो हमारी बेटियां बहनें बैठी थीं, उनको बिना महिला पुलिस के लोग उठाने लगे जाकर के, और जो नौजवान थे वो शादी वर्दी में पहुंच करके उठाने लगे। इस कायराना व्यवहार के लिए मैं सरकार की निंदा करता हूं। इस लोकतंत्र में इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती जो प्रयागराज में, इलाहाबाद में इन्होंने छात्रों के साथ किया है, और जो ये नौजवान धरने पर बैठे अपनी मांग को लेकर के। ये वही सरकार के लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। ये सरकार वो है जो कहती है वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन सोचिए उत्तर प्रदेश में एक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। चुनाव तो छोड़िए, जो हमारे छात्र नौजवान हैं उनकी परीक्षा भी नहीं करवा पा रहे हैं। जो लोग कहते हैं एक इलेक्शन पूरे देश में एक साथ हो जाए, वो हमारे नौजवानों की परीक्षा भी नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी में और इस सरकार के एजेंडे में न नौकरी है, न सौहार्द है, न भाईचारा है। इनका कार्यकाल देख लीजिए, इनके एजेंडे में नौकरी नहीं है, इनके एजेंडे में सौहार्द नहीं है, और अभी तक तो न जाने कितने हम लोगों ने घटनाएं देखी होंगी जहां पर इन्होंने युवाओं के भविष्य का धोखा करने का काम किया है।
जिस समय लोकसभा का चुनाव था, आपको याद होगा, हम लोग ये बात जगह जगह कहते थे कि ये सरकार वो है जो पेपर लीक जानबूझ करके कराती है। और पेपर लीक इसलिए सरकार कराती थी क्योंकि नौकरी इनके एजेंडे में नहीं थी। और उसी का परिणाम ये है कि इन्होंने नौजवानों को नौकरी नहीं दी, उनका भविष्य अंधकार में धकेलने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बन गया है कि अगर पेपर लीक होगा तो उसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। पेपर लीक में भाजपा के लोग शामिल हैं। परीक्षा प्रणाली में हेराफेरी करने वाले में भी भाजपा के लोग शामिल हैं। परीक्षा की तारीख भी टालने वालों में भाजपा ही के लोग शामिल हैं। और सबसे ज्यादा परीक्षा रद्द हो जाए उसमें भी भाजपा ही लोग शामिल हैं। आरक्षण मारने वाले भी भाजपा ही हैं। और रिजल्ट लटकाने वाले भी भाजपा ही के लोग हैं। और अगर रिजल्ट बन भी जाए, आ भी जाए, तो कोर्ट में भी लटकाने वाले अगर कोई हैं तो वो भाजपा वाले हैं। नौजवानों के भविष्य के साथ बड़े पैमाने पर खिलवाड़ कर रहे हैं। और इधर तो जब से समाजवादियों ने पीडीए का जो बातें अखिलेश यादव ने मंच से कही वही बातें मीडिया के सामने आकर कही। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग जायज है और उनको उनका हक मिलना चाहिए। इस पर सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे और आयोग में जो बैठे तानाशाह हैं, जिनके कानों तक ये आवाज नहीं जा रही है, उनके लिए उन्होंने कहा कि अगर बच्चे अगर उनकी मांग नहीं सुन रहे हैं आयोग वाले तो वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। उनकी मांग जायज है। तो लेके चलते हैं आपको जहां पर अखिलेश यादव मंच पर जहां पर क्या कहा है और क्या नहीं कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इलाहाबाद और प्रयागराज में जो नौजवान नौकरी मांगने आए, पढ़े लिखे, उन पर लाठी चलवा रहे हैं। वो मेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को इस बात की भी चिंता नहीं है कि उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ करी। उनकी मांगे जायज हैं। जो अभ्यर्थी यूपी पीसीएस के आंदोलन कर रहे हैं, आयोग को और सरकार को उनकी मांग माननी चाहिए। ये आयोग जो है वो अयोग्य आयोग बन करके खड़ा हो गया है। मैं आपको बता दूं, देखिए अभी वहाँ से अखिलेश यादव जी अपने कर्मचारियों और अपने जो पदाधिकारी हैं उनको साथ में निकले हुए हैं। वहाँ से अभी देखिए वो गाड़ी में बैठकर आगे निकल गए और वो अपने कर्मचारियों से बात कर रहे हैं। वहाँ और लखनऊ के लिए निकलेंगे। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर जो इनके चाहने वाले जो रैली में आए स्टूडेंट है, जो कि उनके चाहने वाले, देखिए रेलिंग फांद कर इस पर आने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन बल का प्रयोग कर रहा है कि ताकि कोई इधर आ ना पाए। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखिए किस तरीके से अपनों के बीच में अखिलेश यादव जी आगे बढ़ते हुए हम आगे चलेंगे। जहाँ पर अखिलेश यादव जी वहाँ पर जा रहे हैं, हम आगे का भी आपको नज़ारा दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आप जो अखिलेश यादव जी अपने हेलीपैड के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन बल है और यहाँ पर कितनी भीड़ है। लोग पेड़ पर चढ़कर देख रहे हैं अखिलेश यादव को और उनके चाहने वाले इतने हैं कि जो कि फूलपुर में एकदम जगह खचाखच भरा हुआ था, जहाँ पर बैठने की जगह नहीं, लोग खड़े होकर पेड़ों पर चढ़कर देख रहे थे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हेलीपैड के पास हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको आगे का भी नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि जो कम से कम जहाँ हेलीपैड है वहाँ से कम 200 मीटर दूरी पर जो कि इसका बाउंड्री बनाया गया है, जहाँ पर रेलिंग बनाई गई ताकि कोई अंदर आ ना पाए। और अब अखिलेश यादव जी मिलिट्री फोर्स और पुलिस प्रशासन बल के बीच में वहाँ पर अपने पदाधिकारियों से बात करें, मैं अपने मंत्री या विधायक से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पर जैसा कि आप देख पाएंगे थोड़ी देर में अखिलेश यादव जी अपने हेलीपैड से, अपने हेलीकॉप्टर से निकलेंगे और लखनऊ के लिए निकल कर जाएंगे। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं यहाँ पर
माहौल ऐसा है कि लग रहा है कि अखिलेश यादव जी इस बार निकलेंगे। और यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो मिलिट्री फोर्स के जवान हैं वहाँ पर एकदम तैनात हैं और उनके जो ब्लैक कमांडो उनके साथ साथ लगे हुए हैं। और उनके पदाधिकारियों से मिलने के बाद अब अखिलेश यादव जी अपने हेलीपैड की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। और जाकर वहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर एक मीडिया कर्मी जो कि एनआई के मीडिया कर्मी हैं, जो कि पत्रकार हैं, जो कि वहाँ पर जा चुके हैं और वो सर का फ़ोटो ले रहे हैं। और फ़ोटो लेने के बाद अखिलेश यादव जी वहाँ से निकलेंगे, वो जा रहे हैं अपने हेलीपैड की तरफ। और जो कि वहाँ पर उनका पायलट रेडी है और सभी लोग को हटने के लिए बोल दिया गया है। सब लोग वहाँ से निकल रहे हैं और थोड़ी देर में अखिलेश यादव जी हेलीकॉप्टर निकलेगा और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर किस तरीके से वो निकले। यहाँ पर सभी लोग वहाँ से हट चुके हैं और जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी यहाँ से निकल कर लखनऊ जाए। आपको बता दें, वहाँ पर जो गठबंधन के और भी जो नेता मंत्री हैं जो कि यहाँ पर सब आए हुए थे, सब लोग वहाँ धीरे धीरे निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि अखिलेश यादव जी अपने हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं और थोड़ी देर में ही उनका हेलीकॉप्टर निकलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, उनका हेलीकॉप्टर का चालू हो गया है और थोड़ी ही देर में वो यहाँ से निकल जाएंगे। और आप उनका को पायलट एकदम रेडी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मिलिट्री फोर्स और बहुत सारे पीएससी और पुलिस प्रशासन बल यहाँ पर इकट्ठा था, जो कि यहाँ पर अखिलेश यादव जी की सुरक्षा में तैनात। लेकिन आपको बता दें, देखिए किसी को भी वहाँ पर अंदर जाने की अनुमति नहीं। जो भी लोग अगर सोच रहे हो कि वहाँ अंदर जाए, तो वहाँ पर ये मिलिट्री फोर्स के जवान उनको अंदर जाने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी सेफ्टी का सवाल है। इसके लिए आपको हम बता दें, ऐसी सच्ची खबरों के लिए वी न्यूज़ पी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।